अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, उसका चैप्टर नंबर 1। तो बहुत से स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स पे लेक्चर को डिलीवर किया जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं फ़र्दर लेक्चर्स को डिलीवर कर सकूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने पहले चीज़ें ये देखनी है कि जो आगे जाके पूरे चैप्टर में हमें काम आएंगी। और सॉलिड स्टेट को फिज़िक्स को समझने के लिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सबसे पहले मैटर की अभी तक जो हम स्टेट्स पढ़ते हैं वो थी सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। उसके बाद फिर एक प्लाज्मा की एडिशन हुई, और जो आजकल में हैं हमारे पास वो 5 स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, और उसमें बहुत आइंस्टाइन कंडेंसेट भी शामिल है। लेकिन चूँकि हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ सॉलिड्स का ही तज़किरा करेंगे। तो सबसे पहले ये कि सॉलिड्स बनते कैसे हैं। जो हमारे पास लिक्विड होता है, जब हम इसको कंडेंसेट करते हैं तो हमारे पास सॉलिड्स बनते हैं, क्योंकि लिक्विड के पास जो एटम्स होते हैं उनके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। जब उनके लिक्विड में से इसके एटम्स की हम एनर्जी को निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेंगे, सॉलिड्स बनेंगे। ठीक है। तो क्योंकि वैसे भी नेचुरल फिनोमेना है कि हर चीज़ अपनी मिनिमम एनर्जी में ही स्टेबल खुद को फील करती है, तो वो स्टेबल रहने के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो जब लिक्विड से एनर्जी निकालेंगे तो सॉलिड बनेंगे हमारे पास। अब सॉलिड हमारे पास दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि अमॉर्फस होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड बने हैं हमारे पास या फिर अमॉर्फस बने हैं? ये डिपेंड करता है कंडेंसेशन पे। अगर तो हम लिक्विड की जो एनर्जी है उसको अब्रप्टली निकाल लेंगे तो जो एटम्स होंगे उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा कि वो मतलब अरेंजमेंट उनकी ठीक हो सके। तो इसलिए हमारे पास जो बनेंगे वो हमारे पास अमॉर्फस बनेंगे। लेकिन अगर हम जो लिक्विड को जब कंडेंसेट करते हैं तो हम उसको अगर मैक्सिमम टाइम दें और उसकी मैक्सिमम एनर्जी को निकाल लें तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेंगे, यानी कि उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छे से वो ऑर्डर्ड मैनर में होंगे और हमारे पास वो क्रिस्टलाइन बनेंगे, उनके अच्छे से क्रिस्टल बनेंगे। तो यहाँ पे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि एटम्स वाइब्रेट इन प्लेस इन अ फिक्स पैटर्न, यानी कि इनके पैटर्न फिक्स होता है जो क्रिस्टलाइन होते हैं, और दे आर इन ऑर्डर्ड मैनर आल्सो कॉल्ड परफेक्ट मटेरियल। इनको परफेक्ट मटेरियल्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक होती है, ऑर्डर में होते हैं ये। दिस इज़ लो एनर्जी स्टेट, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया है कि इनकी अगर मैक्सिमम एनर्जी को निकाल लें लिक्विड की तो सॉलिड बनते हैं और वो क्रिस्टलाइन होते हैं। इनको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए, तो हमारे पास क्रिस्टल बनते हैं। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें, एटम वाइब्रेट इन प्लेस इन मोर रैंडम अरेंजमेंट, यानी कि इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो रैंडम होती है, क्योंकि इनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता कि ये ठंडा कूल हो के ये इनकी मतलब अरेंजमेंट ठीक से हो सके। सच टाइप ऑफ मटीरियल फॉर्म्ड व्हेन द एटम डू नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू अंडरगो अ पीरियोडिक अरेंजमेंट। ठीक है। तो इनकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास शुगर, मीका, डायमंड और रॉक्स वगैरह होती हैं, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं। जबकि जो अमॉर्फस हैं उनकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं ग्लास और मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स एंड रबर्स, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो उनसे होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, जबकि जो अमॉर्फस होते हैं इनके डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते। अब हम पढ़ लेंगे कि आगे जो फर्दर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो आगे उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो जी हम उनको कर सकते हैं। इनके आगे फिर मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सिंगल क्रिस्टल्स और एक होते हैं पॉली क्रिस्टल्स। पहले बात कर लेते हैं हम सिंगल क्रिस्टल की। सिंगल क्रिस्टल अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक हमारे पास पूरा क्रिस्टल है, ये वाला बना हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी ना वो बिल्कुल ऐसे साथ साथ जुड़े हुए होंगे, इनकी मतलब एक ऑर्डर्ड मैनर में होंगे, ठीक है। यानी कि लेटेस्ट पॉइंट इन ऑब्जेक्ट आर ऑर्डरली अरेंज्ड, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, यानी कि इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ऑर्डरली अरेंज्ड हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो एग्जांपल्स होती हैं वो होती हैं टरबाइन ब्लेड्स। टरबाइन ब्लेड्स अगर आप कभी सर्च करें तो आप देखेंगे कि जो पूरा टरबाइन ब्लेड होता है वो एक सिंगल क्रिस्टल ही होता है, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी भी तरह के टेम्परेचर और प्रेशर पे वो काम कर सकता होता है, और बहुत कम कंपनीज हैं जो ये बना रही होती हैं। तो ये सिंगल क्रिस्टल की एग्जांपल है। उसके अलावा डायमंड और रूबी भी हमारे पास सिंगल क्रिस्टल की ही एग्जांपल में आते हैं। अब चलते हैं हम पॉली क्रिस्टल की तरफ। तो पॉली क्रिस्टल में अगर देखें
तो पॉलीक्रिस्टल एक या एक से ज़्यादा जो क्रिस्टल या क्रिस्टलाइट्स या ग्रेन्स होते हैं ना, उनके मिलने से बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रेन है, क्रिस्टलाइट कह लें या ग्रेन कह लें, वैसे ज़्यादातर ग्रेन कहते हैं इसको। ये एक या एक से ज़्यादा जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनके मिलने से बनते हैं। यानी कि एक हमारे पास सिंगल क्रिस्टल ये वाला है, एक हमारे पास सिंगल क्रिस्टल ये है, तो बहुत से सिंगल क्रिस्टल से मिलकर एक हमारे पास पॉलीक्रिस्टल बनता है। अब जो एक सिंगल क्रिस्टल होता है ना, उसके अंदर जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं ना, उनकी या फिर वो जो लेटेस्ट वेक्टर्स होते हैं, उनकी डायरेक्शन एक क्रिस्टल में सेम ही होती है। अब ये सिंगल क्रिस्टल था, इसमें सबकी सेम थी। अगर ये सब ऐसे हैं तो ये सारे ही ऐसे होंगे, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे जाके देखें तो जो लेटेस्ट वेक्टर होगी उसकी डायरेक्शन एक ही होगी। इस तरह जो पॉलीक्रिस्टल में ना, पॉलीक्रिस्टल की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये अब हमारे पास एक पॉलीक्रिस्टल बन रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, लेकिन जो इसका हर एक सिंगल क्रिस्टल है उसके अंदर डायरेक्शन एक ही है, ठीक है। तो इनको क्रिस्टलाइट या ग्रेन्स कहते हैं। और अगर इसी तरह का हम एक इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम पॉलीक्रिस्टल को देखना चाहें तो ये हमारे पास एक पॉलीक्रिस्टल बन जाएगा, ये वाला। और इसके अंदर ये जो ग्रेन्स हैं, या इसको सिंगल क्रिस्टल कह रहे हैं, ग्रेन्स कह रहे हैं, क्रिस्टलाइट कह रहे हैं, ये वाला। इसके अंदर आप देखें वेक्टर्स जो उनसे है ना, वो लेटेस्ट वेक्टर जो उनसे हैं उनकी डायरेक्शन और उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। अगर ये एक है तो इसके अंदर इस तरह के सारे होंगे, अगर ये सेकंड हमारे पास है ग्रेन, तो इसके अंदर डिफरेंट होंगे, इसके अंदर डिफरेंट होंगे। और पॉलीक्रिस्टल के अंदर ये वाली जो बाउंड्री जहाँ से जुड़े हुए होते हैं, इस चीज़ को कहते हैं बाउंड्रीज़, और ये ग्रेन बाउंड्रीज़ कहलाती हैं, ठीक है। ये आगे जाके हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इट हैज़ वीक स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ वीक होती है क्योंकि इसमें ये बाउंड्रीज़ होती हैं, फ्री स्पेसेस होती हैं, ठीक है। जो सिंगल क्रिस्टल होता है उसमें फ्री स्पेसेस हमें नहीं मिलती, क्योंकि वो बहुत ऑर्डरली अरेंज होते हैं, और इसमें हमारे पास फ्री स्पेसेस होती हैं। तो इसकी एग्जांपल अ पीस ऑफ रॉक हम दे सकते हैं, ठीक है। जो रॉक होती है वो बहुत से छोटे छोटे पीसेस से मिलके बनी हुई होती है, तो ये इसकी एग्जांपल में आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी, ग्राफी से तो अब जहन में यही आता है कि किस चीज़ की ड्राइंग, जैसे कि अगर बायोग्राफी होती है तो उसमें ज़िंदगी के बारे में सब कुछ होता है। इसी तरह जब हम क्रिस्टलोग्राफी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि क्रिस्टल के बारे में, क्रिस्टल की जो ड्राइंग होगी, क्रिस्टल के जो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, हम उनको स्टडी करेंगे। यानी कि द एक्सपेरिमेंटल साइंस ऑफ डिटर्मिनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टलाइट सॉलिड्स, ये इसकी एक डेफिनेशन है। या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन ये होगी, द साइंस इन विच वी स्टडी द ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल। यानी कि क्रिस्टल की जो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी अरेंजमेंट होंगी, उसका बिहेवियर होगा, उस सारे को हम स्टडी किस में करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी में। ये भी हम अगले लेक्चर्स में जाकर चेक करेंगे कि वो किस तरह से होते हैं, और हम ये इनकी फाइंड भी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको पता भी होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर या फिर मटेरियल्स एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होगा उसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो मैटर के बारे में, मैटर की कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड वाली, उसकी हम जो बिहेवियर होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हम स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर की जो लास्ट चीज़ है वो है हमने देखना है कि आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है। ये हम पहले इंटर में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ थी। जो अब हम आगे चल के पढ़ेंगे ये टोटली डिफरेंट चीज़ होगी। तो चलिए देखते हैं। आइसोट्रॉपिक की जो हमें पहले डेफिनेशंस पढ़ाई जाती थी, इनका जो कंसेप्ट था वो था कि समथिंग दैट इज़ आइसोट्रॉपिक हैज़ द सेम साइज और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ व्हेन इट इज़ मेजर्ड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि हमें यही कहा जाता था कि अगर हम एक वेक्टर लेते हैं, उसके डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन को देखते हैं तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम आती हैं या नहीं। अगर हम इस वेक्टर की डायरेक्शन में इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं और इसमें करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें भी एक्स आ जाती हैं, इसमें भी एक्स आ जाती हैं, यानी कि हर डायरेक्शन में इसकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू सेम आ रही है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास आइसोट्रॉपिक होंगे। और इसी तरह अगर हम इस डायरेक्शन में फाइंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है एक्स, इस डायरेक्शन में करते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वाई। यानी कि दो डिफरेंट डायरेक्शन में दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन आइसोट्रॉपिक हो जाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल एक सिंगल क्रिस्टल से लेते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक क्रिस्टल आ गया, ये आपको समझाने के लिए बनाया है। वैसे तो ये इसके अंदर इसके यूनिट सेल्स हैं। वैसे तो यूनिट सेल को मुझे यहाँ पे कॉर्नर्स से ही स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ एक जनरल एग्जांपल देख रहे हैं तो मैंने ऐसे ही इसके यूनिट सेल्स को ड्रा कर लिया। अब देखें कि यहाँ पे इसके यूनिट सेल में हम इसके इस एक्सिस के थ्रू और इस एक्सिस के थ्रू हम इसकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लीनियर डेंसिटी लैम्डा मेजर करना चाहते हैं, तो जब हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे, इसको हम नाम दे लेते हैं 1, यानी कि लीनियर डेंसिटी 1 हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखें कि ये 1 2 3 और 4 में से होके ऐसे गुजर के आ रहा है हमारा एक्सिस। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स आई है, यानी कि ये हमारे पास 1 थी। और अगर हम इस डायरेक्शन में फाइंड करते हैं, अब भी 1 2 3 और 4 में से गुजर के आ रही है, लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फ्री स्पेसेस आ रही हैं, ये इनकी बाउंड्रीज भी साथ शामिल हो रही हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल ऐसे इसके अंदर से गुजर गया था, तो बिल्कुल वो हमारे पास एक्स वैल्यू आ गई थी। जब हम इस डायरेक्शन में फाइंड करेंगे तो अब ये कुछ बाउंड्रीज और ये कुछ फ्री स्पेसेस जो सी हैं ये भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, यानी कि अब वैल्यू कोई और आएगी हमारे पास। अब वो वाली वैल्यू 1 वाली नहीं आएगी, अब हमारे पास वैल्यू 2 आ जाएगी। फॉर एग्जांपल लैम्डा 1 हमारे पास एक्स आया, उसको हमने 1 कर दिया, और लैम्डा 2 वाई कोई और वैल्यू आई है, यानी कि जिसको हम 2 कह रहे हैं। इसका मतलब है लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। ठीक है, लीनियर डेंसिटी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये दोनों सेम नहीं होंगी, इन दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। ये जैसे फर्दर आगे हम लेक्चर्स में चलेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो जो ज़्यादातर जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो हमारे पास एन आइसोट्रॉपिक है। ये क्रिस्टल है, अब देखो ना, इस डायरेक्शन में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और आ रही हैं, इसमें और आ रही हैं, यानी कि हमारे पास एन आइसोट्रॉपिक हो गया। ठीक है, जो अमॉर्फस होते हैं वो हमारे पास आइसोट्रॉपिक ही होते हैं हमेशा। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे देखते जाएं कि जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे पास आइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और एन आइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं, उसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ आपको कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉली क्रिस्टल है, इसको कह लिया पॉली क्रिस्टल। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट ग्रेन्स हैं, ऐसे डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ हैं, किसी की कोई डायरेक्शन है, किसी की कोई है, किसी की कोई है। और यहाँ पे हम 2 व्हील लगा देते हैं। अब ये वाला जो हमारे पास पॉली क्रिस्टल आ रहा है, ये इसको जब हम इस व्हील में से गुजारेंगे, ठीक है, इससे पहले था ये पॉली क्रिस्टल था। ठीक है, अब ये जब इन व्हील में से गुजर के जब ये आगे आएगा तो ये एक बिल्कुल थिन लेयर बना के आएगा। ठीक है, यानी कि इसका टेक्सचर बन जाएगा। ठीक है, ये एक रैंडम ओरिएंटेशन थी इनके अंदर, पॉली क्रिस्टल के अंदर। जब ये आगे आएंगे तो ये इतने इनका अच्छे से टेक्सचर बन चुका होगा कि इन सब की डायरेक्शन हमें सेम ही मिलेगी। हम किसी भी डायरेक्शन में 2 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो वो हमें सेम मिलेंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये रैंडम ओरिएंटेशन में थे, तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास एन आइसोट्रॉपिक थे। जब ये आगे आके इसका टेक्सचर बना तो ये आइसोट्रॉपिक हो गया। ठीक है, तो इसको अब हम सिंगल क्रिस्टल नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ये पॉली क्रिस्टल था तो यहाँ पे सिंगल बन गया है, ये अभी भी पॉली क्रिस्टल ही। ठीक है, लेकिन पॉली क्रिस्टल के आगे 2 फॉर्म थी। यहाँ पे वो पहले जो था वो रैंडम था, अब टेक्सचर में आ गया। पहले वो हमारे पास एन आइसोट्रॉपिक था, डिफरेंट वैल्यूज़ थी, अब उसकी एक ही वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास आइसोट्रॉपिक बन गया। तो यहाँ पे इसकी छोटी सी डायग्राम देख लें। क्रिस्टल जो है सिंगल क्रिस्टल होते हैं, पॉली क्रिस्टल होते हैं। जो सिंगल क्रिस्टल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। ये हमने ऊपर एग्जाम्पल में भी देखा था। पॉली क्रिस्टल की बात करें तो अब पॉली क्रिस्टल जो हैं वो रैंडम भी हो सकते हैं, टेक्सचर भी होते हैं। अब वो जब रैंडम इस शेप में होंगे तो वो क्या होंगे, वो आइसोट्रॉपिक होंगे। ठीक है, और जब वो टेक्सचर उनका ये वाला टेक्सचर बन जाएगा तो फिर वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, एन आइसोट्रॉपिक। और जो अमॉर्फस होते हैं वो हमारे पास होते ही आइसोट्रॉपिक हैं। तो यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। होपफुली कि आपको लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से, और मज़ीद कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं फ़र्दर न्यू वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।